Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, we will discuss about radical equation और expression. इस वीडियो में हम radical expression और equation के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि radicals क्या होते हैं. radical दरअसल इस सिंबल को कहते हैं. ये एक टिक और एक पिन की लंबाई की मदद से बनाया जाता है. इस सिंबल को हम रेडिकल साइन कहते हैं या सिंबल कहते हैं और इसे हम रूट भी कहते हैं. अब जो भी वैल्यू इस सिंबल के अंदर लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पर 2x + 1 लिखा हुआ है, तो ये रेडिकैंड कहलाएगा. इक्वल टू 2 ये हमारे पास इक्वेशन है. चूँकि इसमें रेडिकल मौजूद है इक्वल के लेफ्ट साइड पर, तो ये रेडिकल इक्वेशन कहलाएगा या इरेशनल इक्वेशन कहलाएगा. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल इज अंडर अ रेडिकल सिंबल और हैज़ अ रैशनल एक्सपोनेंट. यानी कि रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल या नंबर रेडिकल सिंबल के अंदर लिखे जाते हैं या इनकी रैशनल एक्सपोनेंट होती है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 और 4/5, यानी कि पावर फ्रैक्शन में होती है. In particular, we will deal with the square root that having an exponent of 1/2. आमतौर पर स्क्वायर रूट को डिस्कस किया जाता है जिसकी एक्सपोनेंट पावर 1/2 होती है. अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ की स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है आइसोलेट द रेडिकल सिंबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. यानी कि अगर कोई नंबर है, कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो हमें सबसे पहले रेडिकल को आइसोलेट कर लेना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाना है. कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए या कोई एडिशन नहीं होनी चाहिए रेडिकल के साथ. पॉइंट नंबर 1 कंडीशन पर बेस करता है. बाज़ औक़ात पॉइंट नंबर 1 यानी कि आइसोलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत हमें इसको फिर सॉल्व करना होता है. पॉइंट नंबर 2 इज़ स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू एलिमिनेट द रेडिकल सिंबल. बिना रेडिकल सिंबल को रिमूव किए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें रेडिकल सिंबल को हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है. चूँकि हम स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर लेना होता है. पॉइंट नंबर 3 इज सॉल्व द इक्वेशन दैट कम्स आउट आफ्टर द स्क्वायरिंग प्रोसेस. जब हम रेडिकल सिंबल को हटा देते हैं तो एक इक्वेशन हमारे सामने आती है. इस इक्वेशन को हमें फिर सॉल्व करना होता है. सॉल्व करने के बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है. अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, सब्सटीट्यूट करके. ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर. हमें सॉल्यूशन सेट मींस हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे वेरीफाई भी करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 4x - 5 रूट के अंदर मौजूद है इक्वल्स टू √3x + 7. इक्वल की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर रेडिकल मौजूद है, तो हमें इन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 नहीं करेंगे. हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायर लेने का पर्पस ये है कि हमें रेडिकल सिंबल को रिमूव करना है, और चूँकि ये स्क्वायर रूट है यानी कि इसकी पावर 1/2 है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना होगा ताकि 2 से 2 हम डिवाइड कर दें और हमारे पास पावर 1 आ जाए. दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग कर ली और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनकर आई है वो है 4x - 5 = 3x + 7. यहाँ पर वेरिएबल x मौजूद है और वेरिएबल की टर्म इक्वेशन के दोनों साइड पर है.
की लेफ्ट साइड पर 4x मौजूद है और राइट साइड पर 3x मौजूद है। हम ये चाह रहे हैं कि वेरिएबल की टर्म को एक साथ लिख दिया जाए इक्वल की एक तरफ और कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वल की एक साइड पर लिख दिया जाए। कोफिशिएंट को देखते हैं कि कोफिशिएंट किस साइड पर बड़ी है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर 4x है और राइट साइड पर 3x है। अब मैं 3x को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करूँगी, प्लस 3x है -3x हो जाएगा। इसी तरीके से -5 है, मैं इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये +5 हो जाएगा। फोर एक्स में से 3x को माइनस करेंगे, 1x बचेगा। 1 हम मेंशन नहीं करते। 7 और 5 को ऐड करेंगे, 12 आंसर आता है। अब x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। ये सोल्यूशन सेट है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 12 सोल्यूशन सेट है या नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा 4x - 5 इक्वल्स टू 3x + 7। x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 12। अब 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 और 12 भी मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 12 - 5 रूट के अंदर मौजूद है इक्वल्स टू √3 × 12 + 7। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 - 5, 12 × 3 इक्वल्स टू 36 + 7। 48 - 5 equals to 43 and 36 + 7 equals to 43। इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पर √43 आंसर आया है। इट्स मीन कि हमने जो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है वो एक्यूरेट है। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 12।